एक बार की बात है। एक गांव में बहुत खुशहाली थी। उस गांव के लोग एक दूसरे की बहुत मदद करते थे। किसी को भी उस गांव में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। किसान, कुम्हार, ग्वाले और हर प्रकार के काम करने वाले उस गांव में थे। परेशानी क्या होती थी उस गांव में कोई जानता ही न था। बड़ी खुशहाली से वह गांव जिए चला जा रहा था। मगर जैसा किसी ने ठीक ही कहा है, हर दिन होत ना एक समान। एक साल उस गांव में अकाल पड़ा। हरे भरे गांव में धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। गांव में हर किसी को दिक्कत होने लगी। गांव के जो लोग खुशहाली के दिन व्यतीत करते थे, अब गरीबी में जीने से परेशान रहने लगे। पूरे राज्य में जो गांव अपनी खुशहाली, एकता और अखंडता के लिए जाना जाता था, अब वह गांव वैसा नहीं रहा था। आए दिन लोगों के आपस में झगड़े होने लगे। कभी पाव सेर अनाज के लिए तो कभी कुएं से एक बाल्टी पानी के लिए। कभी गांव के आदमियों में झगड़ा होता तो कभी गांव की औरतें लड़ पड़ती थी। कभी बच्चे एक दूसरे को मार देते तो कभी एक घर के ही लोग आपस में छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते थे। बढ़ते सूखे और आपसी लड़ाइयों से उस गांव की हालत बहुत खराब रहने लगी। पर कहीं मन के किसी कोने में सबका ये विश्वास था कि आज नहीं तो कल बारिश तो हो ही जाएगी। मगर दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और महीने बदल गए एक पूरे साल में। पूरे साल बारिश नहीं हुई। अब तो समस्या बहुत बढ़ गई थी। ऐसे अकाल में कई लोगों की तो मृत्यु भी हो चुकी थी। दूसरे साल तो गांव पूरी तरह से बर्बादी की कगार पे खड़ा था। कहीं मातम तो कहीं भूख तो कहीं लड़ाई झगड़ा। ऐसे बुरे समय में कोई मदद भी करने नहीं आया। जो थोड़ी सी उम्मीद बची थी वह भी खत्म हो चुकी थी। जब इंसान के मन से उम्मीद की लौ बुझ जाती है तो उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और ऐसा ही उस गांव के लोगों का हाल था। मगर जब तक इंसान है तब तक जीवन है। जब तक जीवन है तब तक उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, नहीं है तो लानी पड़ेगी। मरते क्या ना करते उस गांव के लोग ने एक रात आपस में बात की। एक आदमी बोला, ऐसा कब तक चलेगा? हम लोगों को कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना एक एक करके सब मारे जाएंगे। तो दूसरे ने नाक सिकुड़ते हुए बोला, तुम ही ज्ञाता हो, तुम ही बता दो हम क्या कर ले। तीसरा बड़े निराशा के साथ बोला, हमारी परेशानी की जड़ बारिश है, वह तो हम लोगों के हाथ में है नहीं। तो चौथा इंसान बुद्धिजीवियों की तरह बोला, सब भगवान के हाथों में है, जो उसकी मर्जी होगी वही होगा। हम लोग तो मात्र एक कठपुतली हैं। उस रात कोई हल नहीं निकला। अगली रात भी सबने मंत्रणा की। ऐसा क्रम कुछ दिनों तक चला। फिर एक रात एक आदमी बोला, कोई तो होगा जो हमारी परेशानी दूर कर सकेगा। कोई तो रास्ता दिखाएगा, कोई टोना टोटका ही बता दे। और वह बोल के रोने लगा। टोना टटका, टोना टटका, एक आदमी चिल्लाया, अरे एक बाबा जी हैं, अपने गांव के बाहर ही तो रहते हैं, बहुत पहुंचे हुए सिद्ध बाबा हैं। दूसरे दिन पूरा गांव उठ के उन बाबा की कुटिया के पास पहुंचा। बाबा अपनी कुटिया के बाहर ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पे सूर्य के समान तेज था और उनके कुटिया के पास अजीब सी शांति, मन को मोह लेने वाली शांति। लोगों के शोर को सुन के बाबा की तंद्रा भंग हुई। उन्होंने इतने सारे लोगों को देखा तो हतप्रभ होके पूछा, पूरा गांव उठ के आया है क्या? क्या हुआ? उन बाबा की आवाज में अजीब सा आकर्षण, करुणा अथवा आदेश था। तो गांव के लोगों ने अपनी पूरी व्यथा बाबा को बताई। अंत में एक गांव वाला बोला, बाबा जी कोई तो उपाय बताइए, भगवान तो हमसे रुष्ट होकर बैठे हैं,
कोई भगवान इतना निष्ठुर आखिर कैसे हो सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए गांव वालों से कहा, तुम्हें क्या लगता है भगवान फालतू बैठा है जो केवल तुम लोगों को ही परेशान करता है? और कोई काम नहीं है क्या उसके पास? एक गांव वाले ने बाबा जी से पूछा। तो बारिश ना तो हम करते हैं ना राजा कर सकता है, वह तो भगवान ही कर सकता है ना। बाबा जी ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो फिर जाओ, जाके भगवान से ही पूछ लो, मेरे पास क्या लुक्का छिपी खेलने आए हो? बाबा जी को गुस्सा होते देख सबने उस आदमी को चुप रहने को बोला। अरे तुम शांत बैठो भाई। फिर गांव की एक बूढ़ी औरत ने अपने घूंघट से झांकते हुए और रोते हुए बोली, बाबा जी अब आप ही का आसरा है। हम गांव के मूर्ख अनपढ़ लोग क्या जाने भगवान और उनकी माया। हमारे लिए तो वही भगवान है जो हमारी परेशानी सुलझा दे। तब बाबा जी ने सबको शांत रहने को बोला और अपने दोनों हाथों को धरती पे रखकर अपनी आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पे हाव भाव बदल रहे थे, मानो वह धरती से बात कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पे एक चमक थी जिसे देख गांव वालों की भी उम्मीद बढ़ने लगी थी। बाबा जी बोले, उपाय है, टेढ़ा है पर है। गांव वालों की उत्सुकता बढ़ने लगी। बाबा जी ने आगे कहा, इस गांव की धरती के नीचे से एक गुप्त नदी बहती है, करीब करीब 40 से 60 गिरा नीचे है। एक गिरा यानी कि एक हाथ। गांव के एक बुजुर्ग ने बोला, बाबा जी कहाँ से जाती है नदी? हम खोद लेंगे। बाबा जी ने कहा, यहीं पे काम टेढ़ा मेढ़ा है। तुम लोगों को अपने गांव के चारों तरफ 8 दिशाओं में 8 पोखर खोदने पड़ेंगे, जो कि एक समान होने चाहिए, पूर्ण चंद्राकार, 60 गिरह गहरे। गांव वालों की आंखों में चमक साफ दिखाई देने लगी। फिर बाबा जी बोले, और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना, एक बार में केवल 10 गिरह खोदना। जब 8 पोखर 10-10 गिरह के हो जाए, फिर से 10-10 गिरह खोदना, वरना सारी मेहनत व्यर्थ जाएगी। और ये सारी खुदाई रात में ही करनी है। इस आखिरी बात से गांव वालों को बड़ा अचंभा हुआ। एक ने बोला, बाबा जी ऐसा कैसे करेंगे? आपने तो इतने सारे नियम बता डाले। बाबा जी ने गुस्से से कहा, पहले तुम्हें चने चाहिए थे तो चने ढूंढ दिए, अब क्या चबा के भी दूं? मेरा जो काम था सो मैंने कर दिया। अब तुम लोग इतने भी अनपढ़ नहीं हो जो इस छोटी सी परेशानी को सुलझा न सको। नहीं सुलझा सकते हो तो तुम लोगों को खत्म हो जाना ही बेहतर है। चलो भागो यहाँ से, जब सब काम हो जाए तो आके बता देना। उस रात गांव वालों ने काफी दिनों बाद खुशियां महसूस करी। उनकी उम्मीद जो जाग उठी थी। जब इंसान के पास उम्मीद होती है तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सब लोगों ने मंत्रणा की कि कैसे ये सारा काम किया जाए। सो किसानों ने जमीन समतल करने का काम अपने हाथों ले लिया। चरवाहों ने कटी हुई घासों को मवेशियों के लिए इकट्ठा कर लिया। कुम्हारों ने मिट्टी हटाने का काम कर लिया। बैलों को भी खुदाई के लिए काम पे लगा लिया गया। गांव की औरतों ने सबके खाने का बंदोबस्त कर लिया। बच्चे रात भर खेलते थे और बुजुर्गों ने अपने अनुभव से सबको काम करने में मदद करनी चालू कर दी। गांव के हर इंसान ने, बड़े बूढ़े जवान, बच्चे, आदमी और औरतों ने एक परिवार की तरह इस योजना में भाग लिया। रात भर सब मिल के काम करते और दिन में सोते रहते। सबको उम्मीद थी कि बाबा जी की बताई हुई नदी उन्हें जल्दी ही मिल जाएगी। ऐसा करते करते 1 वर्ष और बीत गया। परेशानियां पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। खाने को खाना पूरा नहीं पड़ता था, पीने को पानी भी कम ही बचता था, पर किसी को कोई शिकायत नहीं थी। हर कोई एकजुट होकर काम में लगा हुआ था। वैसे यह काम करने को 1 साल ज्यादा नहीं था, पर जिस लगन से उस गांव के लोगों ने काम किया
और अपने साधनों का सही इस्तेमाल किया, उससे काम भी हो गया और समय भी कट गया। और देखते ही देखते नए मौसम की बारिश आने का समय भी हो चुका था। और मजे की बात, हल्की फुल्की बारिश भी चालू हो चुकी थी। मगर जब बाबा जी के कहने के अनुसार काम खत्म हुआ और नदी नहीं मिली तो गांव वालों को बहुत निराशा हुई। कुछ लोग तो गुस्सा हो गए। सब फिर से बाबा जी के पास गए। गांव वालों ने सारे काम का विवरण बाबा जी को बताया। कुछ जवान लोगों ने तो बाबा जी को खरी खोटी भी सुना दी। गांव की औरतों का अपना ही अलग रोना था। तब बाबा जी ने बिना गुस्सा हुए सबसे कहा, सच बताऊं तो इस गांव की धरती के नीचे नदी है या नहीं मुझे नहीं पता। अब तो गांव वालों का पारा तो 7वें आसमान पे था। बाबा जी ने सबको समझाते हुए आगे कहा, जब तुम लोग मेरे पास आए थे तब तुम लोगों के पास आस नहीं थी। तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मैंने तुम्हें बस एक उम्मीद दी। तुम लोगों को पोखर खोदने में 1 साल लगा, पर क्या तुम लोगों ने ध्यान दिया कि सारी परेशानियों के बाद भी तुम लोग खुश थे? ज़रूरतें ज़्यादा थी और साधन कम, पर फिर भी तुम लोग एक परिवार की तरह मिल के काम करते रहे। अब रही बात उन खाई पोखरों की, तो ध्यान दो, जब बारिश आएगी तो ये सारे भर जाएंगे और सालों साल भरते रहेंगे। इस गांव को ऐसे दिन कभी नहीं देखने पड़ेंगे और ये भरे हुए पोखर तुम लोगों को हमेशा याद दिलाएंगे कि जहाँ उम्मीद होती है वहाँ खुशियाँ होती हैं, और जहाँ मन खुश होता है वहाँ प्रसन्नता होती है। जब मन प्रसन्न होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल छोटी लगने लगती है। उसके बाद बाबा जी जोर जोर से हंसने लगे। सबके पूछने पे बोले, तुम्हें क्या लगता था मैं सच में धरती से बात कर रहा था? सब शर्मा गए। अंत में बाबा जी ने कहा, जाओ अब बारिश के झूम के आने का इंतजार करो। साधनों का ढंग से इस्तेमाल करो, साथ मिल के रहो, उम्मीद कभी मत छोड़ना। भगवान भी तुम्हारी उम्मीद पे ही जीता है, और अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो फिर से एक पोखर खोद लेना। यह कह के बाबा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही दिनों बाद बारिश झूम के आई। पानी ने कई सारी तकलीफें दूर कर दी और सारे पोखर भी भर गए। उस दिन के बाद कभी भी उस गांव में पानी की कमी नहीं हुई, और वह गांव जिन अच्छी चीजों के लिए जाना जाता था फिर से जाना जाने लगा। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो पर लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। नहीं भी कहानी पसंद आई तो भी सब्सक्राइब करें। क्या पता आपको अगली कहानी पसंद आ जाए।